तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी नाम के मोहताज नहीं है और इन्होंने बॉलीवुड, कव्वाली, भजन हर जगह अपना परचम लहराया है और नाम कमाया है। श्री हमसर हयात निज़मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके आगे रखेंगे जिसका आप जवाब दें और हमारी जो आवाम है, जो लोग हैं, उनको एक गाइड करें। जो युवा पीढ़ी है, जो संगीत के बारे में किस तरीके से क्या सोचती है, वो हम कहीं ना कहीं इस जो पॉडकास्ट है उसमें हम पूछेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। तो हमसर जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, जो आजकल का म्यूज़िक है वो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ऐसे शख्स हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो सिंगिंग कर रहे हैं लेकिन उनको शायद सुर ताल का इतना ज्ञान नहीं है और युवा पीढ़ी उनको फॉलो भी करती है और वो उस म्यूजिक को कहीं ना कहीं एक वे में कह लीजिए अपने जहन में भी बिठाती है। तो आप उसको किस नज़र से देखते हो? सवाल तो बहुत अच्छे हैं आपके। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑडियंस मुझे देख रही है जी, तो मैं आपके मतलब इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा ब्रॉडकास्टिंग कि संगीत आज के दौर में बड़ा आसान, बड़ा ईजी हो गया है। बेसिकली म्यूजिक का ज़्यादा आजकल जो दखल है, मतलब म्यूजिक का दखल है। वर्डिंग तो खैर आजकल के आपको पता है कि शायरी जो है वो एक फील है जी, जो आप सोचते हैं। जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं जी, तो आप अपने मज़हब मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं शायरी के एतबार से जी। इसी तरह से भजन है, आप भगवान को मानते हैं तो अपने भाव पेश कर रहे हैं। इस तरह कव्वाली है जी, आप कव्वाली गा रहे हैं तो अपने पीर को मना रहे हैं जी। अच्छा, आजकल का जो ऑडियंस है उनको मसाला चाहिए जी। संगीत को समझते ऐसा नहीं है, आजकल बहुत समझदार है, उनको सुर का पता है, ले का पता है, शायरी का पता है। लेकिन जब वो अपनी मस्ती में होते ना जी, जब वो इंस्ट्रूमेंटली वो डांस होता है तो उसमें उनको वर्डिंग का ध्यान नहीं रहता, लेकिन उनको मस्ती पता होती है कि मस्ती करनी है जी। तो आज के संगीत में सबसे बड़ी खूबी ये है कि म्यूजिकल चीज़ें ज़्यादा हैं जी। और बेसिक जो संगीत है, अगर हम कुछ गा रहे हैं, जैसे कि आजकल के गाने जो चल रहे हैं, फिल्मी गाने हैं या जो भी गाने हैं जी, वो गाने बुरे नहीं हैं, गाने सारे अच्छे हैं जी, लेकिन उनको पेश करने का तरीका, वो उनका स्टाइल है जी। और आजकल के जितने सिंगर हैं वो बहुत खुशनसीब हैं, इज़ वेरी लकी जी कि उनको संगीत इतना आसानी से मिल गया। हमने सीखा जी, सुना, समझा, डांटी खाई जी, स्ट्रगल किया, मेहनत करी, तब भी हमें संगीत गाना नहीं आता, अभी भी हम सीख रहे हैं जी। ये संगीत है। तो आप इतने वर्षों से जी संगीत में हैं, आपने, मैं अगर कहूँ तो बहुत सारी ऐसी दुनिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाबा की तरफ बढ़ाया आपके संगीत ने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको मतलब ये कैसा लगता है कि आपने इतने वर्ष इस चीज़ के लिए दिए जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वो संगीत है, वो क्या आपको लगता है कि वो वाला जो असली संगीत है वो मरता जा रहा है? नहीं, संगीत कभी नहीं मर सकता जी, और असल हमेशा असल रहेगा, क्योंकि नकल तो दुनिया करती है जी। और मेरा ये मानना है कि बाबा तक जो संगीत पहुंचा वो बाबा का ही था जी। मुझे उन्होंने चुना जी, मैंने साईं को चुना, ये बड़ी बात नहीं, साईं ने मुझे चुना, ये बड़ी बात नहीं। राम को मैं चाहूँ जी, ये बड़ी बात नहीं, राम मुझे चाहे तो बड़ी बात है। कृष्ण को चाहना बड़ी बात नहीं है जी। बांसुरी बनना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बांसुरी में जब तक 7 छन नहीं होते, जब तक 7 छेद नहीं होते जी, जब तक आपको जख्म नहीं पड़ेगा, आपकी आवाज में वो ताजगी, वो तो खूबसूरती नहीं आ सकती जी। क्योंकि कृष्ण जी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जी कि उन्होंने जब भी अपने संगीत को लोगों तक अपना भाव दिया तो बांसुरी के द्वारा, जब वो बांसुरी बजाते थे बांसुरी में जी, तो जो हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं वृंदावन, तो वृंदावन नहीं है, वृंदावन है जी। वृंद कहते हैं जंगल को, वन जी कहते हैं तुलसी को, और वन कहते हैं जंगल को जी। तो मैंने ये बचपन से सुना कि जब आप बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण, तो जो गोपी हैं वो रक्स, तो वो गोपियाँ जो हैं वो उनके श्लोक हैं जी, वो उनका प्रेम है जो वो अपने संगीत से, अपनी बांसुरी से जी वो कहना चाह रहे हैं, और वो बाहर निकल के उस चीज़ें मतलब चारों तरफ रक्स कर रहे हैं। रक्स माने यानी तवाफ कहते हैं, रक्स करना, तवाफ करना यानी एक नाम खुमारी होती है जी, समझा। तो जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं जी, तो इस तरह संगीत जो है ना वो एक पूजा है, एक इबादत, एक फील है जी। और आज की जो ऑडियंस है वो संगीत उनको जो मिल रहा है वो उनके दौर का है, हर दौर में संगीत की परिभाषा बदली है जी। तो पहले जो संगीत था वो राजा महाराजों में बेसिकली क्लासिकल होता था जी, और जो अच्छे घरानेदार लोग होते, बेसिक मैं जो जिस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, मेरा सिकंदराबाद घराना है और मैं
उस्ताद मुजफ्फर खान साहब, मुनव्वर खान साहब, जो उस्ताद फयाज खान साहब आगरे घराने के जी, वही मेरे दादा थे। और उस्ताद तानदर खान साहब जो दिल्ली घराने के खलीफा उस्ताद रहे, सिकंदराबाद मतलब दिल्ली घराने के उस्ताद जी, उस्ताद तानदर खान साहब, वो मेरे रियल नाना थे जी। जो उस्ताद बहादुर जफर साहब जो बादशाह थे जी, उनको तालीम लेने जाते थे, तो उनको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अता हुई जी। अच्छा, आज के संगीत में क्या है कि लोगों की बुकिंग होती है जी। उस ज़माने में क्या होता था कि लोग राजा महाराजों के यहाँ बुकिंग नहीं होती थी जी, वो वहाँ के शाही होते ना, शहनशाह के दरबार में शाही जैसे रतन होते हैं जी, तो इस तरह से वो संगीत को सुनते थे और वो इनामात से नवाजते थे जी। तो आज भी मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं संगीत आज का बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आज की जो ऑडियंस है जी, उसको मस्ती चाहिए जी, जोश चाहिए, डांस चाहिए जी, तो वो ठीक है, लेकिन अंदाज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है जी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कव्वाली भी गाता हूँ, काफ़ी सारे भजन है, दीवाना तेरा है, बंदा गरीब है, जो गया कमली नचने दे, भारत का बच्चा बच्चा, और तेरी रहमतों का दरिया, इश्क का राजा जी, मैंने सभी गाया, मैंने फिल्म तथास्तु में भी गाया जी। लेकिन मेरे गाने का अंदाज बदल सकता है जी, लेकिन जो संगीत के सारेगामा पाधानी सा है वो नहीं बदल सकते जी। तो इसी तरह हम लोग बदल सकते हैं, हमारा ईष्ट, हमारा भगवान, हमारा परमात्मा, हमारा अल्लाह जी, वो ना हमसे बदला है ना वो बदल सकता है जी। तो मेरा ये मानना है, संगीत तो संगीत है। अब जैसे आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, आपने बॉलीवुड का भी अच्छा खासा सफ़र तय किया जी, वहाँ आपने गाने गाए, अपनी आवाज़ दी जी। लेकिन ऑडियंस ये जानना चाहते, फिर भी आप में बॉलीवुड की वो झलक नज़र नहीं आती। आपने साधारण जो आपका एक पन था, जो ज़मीन से आप जुड़े हुए हैं, वो आपने कभी नहीं छोड़ा। तो इसके पीछे क्या मतलब राज है? चाहे आप हो, आप सूफी ब्रदर्स नाम से जाने जाते हैं, आपके साथ जितने भी जैसे आपके भाई हैं, वो सब कहीं ना कहीं उन्होंने सादगी नहीं छोड़ी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद हयात निज़ामी साहब जी, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि बेटा, लिबास बदलना, ना तो अपना बाप बदलना, ना अपना किरदार बदलना जी, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि मेरे जो भाई हैं, हम लोग आपकी दुआ से 6 ब्रदर्स हैं जी, दुनिया को 4 पता है, 2 मेरे भाई और हैं जी, जो वो भी संगीत से वाबस्ता है, लेकिन वो थोड़ा उनका अलग स्टाइल है। और उनका सबसे बड़े भाई है मेरे, उनका नाम जनाब ज़फ़र हयात निज़ामी साहब है, उनसे छोटे हैं अज़हर हयात निज़ामी साहब, उनसे छोटा मैं हूँ हमसर हयात, फिर मुझसे छोटे मज़हर हयात, अतहर हयात, ताहिर हयात जी, तो हम 6 भाई हैं। और मेरा भांजा भी गाता है, शायद आपने आईफा में देखा होगा, अबू दुबई में शो था अली सिंह के साथ, तो उसमें मेरा भांजा भी है आशू अली, और मेरा बेटा है सैफ हयात निज़ामी, मेरा बड़ा बेटा है समीर हयात निज़ामी जी। तो इन सब का अपना अपना अंदाज है गाने का जी, इनके अपने अपने एक तरीके हैं जी, तो वो तरीका अलग है, लेकिन संगीत हमारा सबका एक ही है, समझा मेरी बात? हमारे कमरे जरूर अलग हैं, लेकिन हमारे एंट्री का जो दरवाजा है वो एक ही है जी। हमारे घर अलग जरूर हैं, लेकिन हमारा जो हमारे पालनहार है, जो हमारा परमात्मा ईश्वर है, भगवान है, ईश्वर अल्लाह महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया से हमारी बुजुर्गों से वाबस्तगी है। और हमारे जो दादा परदादा, हम लोग वहाँ के मतलब अपने आपको ये नहीं कहूँगा शाही कव्वाल, मैं कहूँगा हम वहाँ के सेवादारों में गिने जाते हैं जी, जिनमें हमारा जो वहाँ पर हाजिरी का जो टाइम आता है जी, तो हम मतलब पहले नंबर पे एक हमारे बड़े हैं, उनके पास एक सेकंड है, फिर 3rd नंबर पे हम लोग वहाँ पे माने जाते हैं। तो हम 850 साल से वहाँ पर खिदमत सेवा कर रहे हैं, और ये हमारी ड्यूटी है, करते रहेंगे जी। मैंने संकट मोचन मंदिर में भी परफॉर्म किया आपकी दुआ जी, मैंने वृंदावन में भी परफॉर्म किया, मैंने वैष्णो देवी में भी परफॉर्म किया, साईं बाबा को तो मैं गाती हूँ, तो मैं हजरत गरीब नवाज में भी गाया हूँ जी। तो आपकी दुआ है और लोगों का प्यार है, ऑडियंस का, जितने मेरे फैंस हैं जी, मुझे हर कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्यार के साथ साथ मुझे सम्मान बहुत देते हैं जी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोग मुझे चाहते हैं, मेरा आज भी आदर, मुझे प्यार करते हैं जी। कोई मुझे हमसर कहता है, कोई हमसर जी कहता है, कोई हमसर हयात कहता है, कोई निज़ामी साहब कहता है, कोई सूफी ब्रदर्स कहता है जी, कोई गुरु जी कहता है, कोई उस्ताद जी कहता है, कोई मुझे हमसर भी कहता है। तो उनके बोलने का अंदाज बदल सकता है जी, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। मैं हमसर था, हमसर हूँ जी, हमसर रहूँगा। आपके जितने भी भजन सुनते हैं, जितनी भी ऑडियंस सुनती है, जनता सुनती है, तो सबको कहीं ना कहीं एक ऐसा फील आता है, ऐसा लगता है कि आप साईं बाबा का मैसेज ही आप स्प्रेड कर रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से आप, अगर आपका भजन सुने जाए, आप कोई फ़र्क किसी चीज़ में नहीं करते, आप राम भी बोलते हैं, आप अल्लाह भी बोलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाबा ने आपको एक मैसेंजर की तरह भेजा हुआ है, जो आप अपने जो भजन है उसके थ्रू आप लोगों को मैसेज स्प्रेड करने की बार बार कोशिश करते हैं।
मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जो कव्वाली प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने जो बेलगाम में जो हुआ उसके लिए मैंने कुछ गाया, आप मेरे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जी। तो मैंने उसमें लिखा है भारत के शहीदों के लिए जी। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं लिखा, भारत के शहीदों के लिए जी। आप समझ रहे बात को? बिल्कुल, क्योंकि भारत में जो शहीद हुआ है जी वो अमर है जी, क्योंकि इस मिट्टी पे जन्म लेना इस बात का सबूत है जी हम ईमानदार हैं जी। भारत में पैदा होना, ऋषि मुनि संत वली आज भी इस धरती पे ऊपर वाले से उस परमात्मा जी हमने देखा नहीं है, निरंकार ओम ईश्वर अल्लाह जी, हम उसको नहीं देख सकते जी, लेकिन वो हम सबको देख रहा है जी। तो मेरे को बाबा ने मैसेंजर बना के भेजा है, और मैसेंजर का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा पंडित हूँ या बहुत बड़ा आलिम फाजिल हूँ, नहीं, मैं एक इंसान हूँ, एक मनुष्य हूँ जी, एक उसकी रोशनी से मैं बना हूँ जी, समझा? क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में सूरज की किरणें नहीं पड़ती जी, आपकी बॉडी में ताकत नहीं आती जी। तो भगवान है जी जो हमें जिंदा रखता है। और मैंने भजन भी गाया, मैंने राम जी को भी गाया जी, और मेरा एक गाना काफी वायरल हुआ, भारत का बच्चा बच्चा जी, वो मेरा लिखा हुआ, मेरा कंपोज, मैंने पंजाब में एक जगह गाया था, लाडी शामुराशा जी नगोदर में। तो वो गाना मैंने ऐसे ही रास्ते में जा रहा था जी, तो मुझे वहाँ से मैसेज आया जी कुछ नया लिखी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो गाना मैंने ऑन द वे गाड़ी में गाना लिखा, जिस पे भी एक नजर डाली उसकी किस्मत का लिखा बदलता है, भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, मैंने कुछ लिखा जी, नगोदर का बच्चा बच्चा। तो वो उसको लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई करके उसको होता ना कि किसी कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के वो गाना किसी ने गा दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन उनको परमिशन मेरी तरफ से थी या नहीं थी जी, लेकिन परमात्मा की तरफ से तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, तेरी रहमतों का दरिया इश्क का राजा दीवाना तेरा आया, बंदा गरीब है जो गया कमली। मैंने तकरीबन, अगर मैं आपको बताना चाहूँ जी, ऑडियंस भी बैठी सब सामने जो मुझे देख रहे हैं, मैंने जितना भी गाया है अपना गाया है जी, और मैं चाहता हूँ मैं अपना ही गाऊं जी। उस्ताद नुसरत साहब को आज पूरी दुनिया गा रही है, उन जैसा गाना कोई गा नहीं सकता जी, उन जैसा रियाज, उन जैसी मेहनत जी। तो वो मेहनत को नहीं देखा लोगों ने, सिर्फ उनके गानों को देखा है जी, ठीक, अच्छी बात है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद नुसरत खान साहब का जी, कि आज उन्होंने संगीत को इतना आसान कर दिया जी, कि जो संगीत के बारे में गलत सोच रखते थे, आज वो लोग भी संगीत में ही अपना नाम कर रहे हैं जी, और आज वो लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं जी, आज बड़ी बड़ी जगहों पे परफॉर्म कर रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। संगीत कभी छोटा नहीं था जी, ना संगीत कभी छोटा हो सकता है जी, और संगीत मजहब में भी नहीं बढ़ता जी। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं गा रहा हूँ, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, नैना मिला के सहना चला के, नैना मिला के सहना चला के, बात अघम कह दी नीरे मोह से नैना मिला के। ये हो गया। अब अगर हम इसको भजन में ले जाएं तो सामने वाला समझेगा जी, गजल में ले जाएं तो सामने वाला समझेगा, कव्वाली में ले जाएं सामने वाला। आदमी की सोच बदल सकती है जी, वो जो वर्डिंग है और वो जो कंपोजिशन है, वो जो लिरिक्स है और जो सुर है, वो अपनी जगह कायम है जी। अब इसी को अगर मैं गाऊं, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। बात अगम कह दी नहीं मुझसे नैना मिला के, आप समझे बात को, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी जी। तो प्रेम और दरस ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तब जाके आप भगवान को समझ सकते हैं जी। बात अगम कह दी नहीं मुझसे नैना मिला के, ये संगीत की भाषा है। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे आपने जिक्र किया, आपने कोई गाना लिखा, कोई भजन लिखा, लेकिन क्या होता है लिखा आपने लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, तो ऐसा क्या इस इंडस्ट्री में होता है? जरूरी भी है जी। जब तक दूसरा उसको फॉलो नहीं करेगा जी, लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं जी। आप समझे बात को? देखिए, किताब पेपर होता है खाली जी, उस पर कुछ लिखा नहीं है ना, तो उसको लोग कोई वैल्यू नहीं देते जी। अगर उस पर आप ओम लिख दें जी, या अल्लाह लिख दें, या राम लिख दें, कृष्ण लिख दें, भगवान लिख दें जी, तो एक राह चलता भी उसको उठाएगा और देखेगा, अरे यार भगवान का नाम है, इसको आदर से रखो जी।
तो जब तक उस चीज को लोगों, जैसे आजकल का दौर है कि जैसे आपने कहा कि आपने कुछ लिखा, वो दूसरे ने उसका क्रेडिट कमा लिया, तो हो सकता है मेरे मुकद्दर का, मेरे नसीब का जी उसका भी शामिल होगा जो मैं कमा रहा हूँ, और जो मैंने कमाया वो उसके काम आ रहा है जी। हाँ, लेकिन ये है जो भी गा रहे हैं जी उस चीज को, उनका ये फर्ज बनता है कि उसका नाम जरूर लें जी। उसमें बेनिफिट उनका है जी, मेरा नहीं है। ऑलरेडी वो चीज तो मेरी है, दुनिया को पता है, लेकिन जो सिंगर गा रहा है जी वो ये कहे कि ये उनका है जी, उन्होंने गाया है और मैं गा रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि मेरा गाना है, काफी सिंगर गा रहे हैं, आपको शायद शाम जगत में काफी फेमस होगा, शायद आपने सुना होगा, ऑडियंस को भी पता होगा जी। दर्द दिल की दवा दीजिए ओ मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। इसमें एक शेर कहा था मैंने जी, उम्र भर बरसाना रहूं शाम बाबा। अब आप शाम कहें, राम कहें, रहमान कहें, रहीम कहें, गुरु कहें, ज्ञान कहें, तो ये आप अपने गुरु को जिस चाहे रूप में देख सकते हैं जी। समझा अमित भाई? आप लोग समझते हैं मैं आईना देख रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आईना तुम्हें देख रहा है जी, बेसिक जो जिंदगी है जी। तो ये मैंने शेर पढ़ा था कहीं, तो वो वायरल हो गया, काफी सिंगरों ने इसे गा दिया और उस पर लिख दिया ट्रेडिशनल। अगर वो उसमें नाम लिख देते कि ये हमसरा हयात जी ने गाया है या उनका लिखा हुआ है, तो उनका मान सम्मान और बढ़ जाता जी। बल्कि मैं उनको कहता शुक्रिया आपने, वैसे मैं शुक्रिया कहूंगा उनका कि उन्होंने, मेरा भजन नहीं है वो तो खैर बाबा का है, लेकिन बड़ी मेहनत होती है सिंगर की। वो कंपोज करता है, बैठता है, रात दिन एक करता है, फिर उसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, बड़ा असर पड़ता है। शायरी कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल। दिल के जितने भी आपके तार होते हैं ना, जो आपका खून होता है, वो उसमें मिल के एक शेर बनता है पूरी रात में। तो उसमें शेर मैंने कहा था, ऑडियंस को पता है, उम्र भर बरसाना रहूं ये दुआ है, मुझको ऐसी सजा दीजिए। ठीक है, मैं तो ऑडियंस से ये कहूंगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं जी, आप मुझे प्यार देते रहें, इज्जत देते रहें। प्रोग्राम शोज तो चलते रहते हैं, और मैंने भी अभी काफ़ी कॉर्पोरेट प्रोग्राम मैंने बहुत किए हैं। तनिष्क का मैंने प्रोग्राम किए, मैंने सहारा परिवार के किए हैं, मैंने ICICI बैंक के किए हैं, मैंने जिंदल साहब के किए हैं, मिंडास के किए हैं, मैंने एयरटेल के किए हैं। आज से 20-22 साल पहले काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ। जो आज की जो ऑडियंस है उनको इंटरटेन चाहिए, समझा जी। तो वो एक डायलॉग है ना, इंटरटेन इंटरटेन इंटरटेन, तो वो आज के दौर में चल रहा है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, भगवान का, श्री राम का, मेरे गरीब नवाज का, मेरे मुक्पाक का, साईं जी का बहुत बड़ा शुक्र है जी कि लोग मुझे आज भी प्यार करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ऑडियंस मुझे बस इसी तरह इज्जत देते रहे, प्यार देते रहे। पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमाएंगे, अब तो जिंदगी बड़ी है जी, यही है और क्या है। जब आपने शुरुआत की थी गायकी की तो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कितनी उम्र में आपने शुरुआत कर दी थी? देखिए, अगर मैं कहूँ मेरी विरासत है गाना बजाना, वो अपनी जगह है जी। देखिए, राजा का बेटा राजा नहीं होता जी, समझा। जैसे कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन सकता, आमिर खान का बेटा आमिर खान नहीं बन सकता, सैफ अली खान का बेटा सैफ अली खान। ठीक है, अच्छा, मैं संगीत से वाबस्तगी है मेरी, उस्तादों से जी, खानदान है जी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस खानदान का हूँ तो मैं कुछ ना करूँ मेरा नाम हो जाएगा, नहीं जी। मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, मैं काफ़ी कंपनीज में गया जी। तो उस जमाने में ये था कि गाने के लिए पहले पूछते थे कि आपको ज्ञान कितना है, समझे जी। आज कहते हैं तुम्हारे फॉलोवर कितने, पहले ज्ञान पूछते थे, आप फॉलोवर पूछते हैं जी। खैर, तो मैं पहले बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार मैंने जो सीखा है जी, वो शायद मैंने गलत सीख लिया जी। तो मैं तकरीबन 7 साल की उम्र थी मेरी, मेरे फादर मुझे, मेरे मामा जी जो फारसी के बहुत बड़े उस्ताद रहे जी, उनसे मैं उनके पास भी रहा जी। बेसिकली मेरे फादर ने मुझे गाना सिखाया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो मेरी जो शुरुआत हुई वो 7 साल की एज में। अच्छा, एक गज़ल थी वो, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, रंजो गम के मेले हैं, सीधी सिंपल। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं,
भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। ये गज़ल मेरे फादर ने मुझे सिखाई। मैंने पहले इसको रियाज किया, फिर मेरे फादर ने मुझे तानपुरे बताया, बेटा ये सापा सापे थोड़ा रियाज करो, सुर की परिभाषा समझो, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना, हमारे फादर कहते थे कि बेसुरा चल जाएगा, बेताला नहीं चलेगा जी। हमारे फादर उस जमाने बचपन में कहते थे। तो आज वो दौर हम देख रहे हैं जी, और हमें अच्छा लगता है कि उन बुजुर्गों की बातें आज सच्ची हो रही हैं, यानी वो झूठ नहीं थे जी। आजकल के दौर में आपको पता है टोन का संगीत चल रहा है, अगर आप कहीं बेसुर जाते हैं रिकॉर्डिंग में तो आपको सुर में कर दिया जाता है जी। लेकिन पहले ये था कि अगर आप बेसुरे हो गए जी तो ऑल इंडिया रेडियो में अगर आप बेसुरे हो गए तो आपको कहा जाता प्लीज दोबारा आप सीख कराएं। युगवाणी में ऑडिशन जब मैंने दिया तो मुझे कहा कि आप बहुत बड़े खान साहब की औलाद हैं, वो जी में आपके पास अपना क्या है वो सुनाइए जी। तो फिर हमने मेहनत करी और बस उसके बाद फिर जर्नी शुरू हो गई। मतलब वही है कि एक 7 साल का लड़का जिसने ये शुरुआत की और इतने साल की मेहनत के बाद हमसर हयात सूफी ब्रदर्स जी ये नाम मिला, ये खिताब मिला और दुनिया भर में आपकी मशहूरी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम से हमें इज्जत दी जाती है जी। मेरा नाम हमसर हयात निज़ामी है, मेरे छोटे भाई हैं मथर हयात निज़ामी जो मेरे साथ आए हुए हैं जी। अथर भाई हैं अथर हयात निज़ामी, ताहिर हयात निज़ामी जी, और ज़फ़र हयात निज़ामी है और निज़ामी। मेरा बेटा भी है ताहिर हयात जी, मेरा भाई भी है ताहिर हयात, मेरा बेटा भी है सैफ हयात जी निज़ामी, समीर हयात निज़ामी, आशू अली निज़ामी जी, बहुत सारे मेरे बहनों भी हैं, तो सब निज़ामी हैं। हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है जी, और इसमें जितने भी हम निज़ामी हैं वो हज़रत आमिर खुसरो के ज़माने से जी, हज़रत नूह पाक के ज़माने से हमारे बुजुर्ग वहाँ पर जी अपनी जो भी हाज़िरी होती है, गाना बजाना तो खैर जी अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, हम इस काबिल नहीं है, लेकिन हाँ हमें गाना नहीं आता लेकिन उनको निभाना आता है जी हमारे लिए। और साईं बाबा से मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है जी, क्योंकि साईं बाबा से मेरा रिश्ता जो किया है वो मुझे मिलाने में सबसे बड़ा हाथ जी समझे साईं बाबा का है, जो आप तक मैं पहुँचा हूँ जी। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझे एक रास्ता दिखाया जी कि बेटा एक सूफी संत हैं, एक ऐसे फ़कीर हैं जी जिनके बारे में लोगों को नहीं पता जी, तो उनके बारे में वो चीज़ जो दो वो चीज़ दो जी जो लोगों तक नहीं पहुंची है जी। तो मैंने कोशिश की और मैं शुक्र अदा करता हूँ उस ईश्वर का कि वो मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचा और आगे पहुंच रहा है, पहुंचाता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ जी। हालांकि प्यार तो आपको जनता बहुत करती है, बहुत प्यार, लेकिन जो साईं बाबा के भक्त हैं वो आपके साथ एक अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। मतलब आप जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बोला था कि मैसेंजर, एक तरीके से अगर देखा जाए आपको वो मैसेंजर की तरह ही देखते हैं। बिल्कुल, जब आपके भजन सुनते हैं उनके मन में वही भाव आता है जो साईं बाबा की मूर्ति देख के, एक तस्वीर देख के आता है, तो वही भाव आता है उनके मन में। तो ये आप क्या समझते हैं कि मतलब ऊपर वाले का आपको आशीर्वाद है, कुछ पिछले जन्मों के कर्म थे? बिल्कुल, मैं हो सकता हूँ पिछले जन्म के, मेरे तो नहीं कह सकता, मेरे पूर्वज जी जिनसे मैं पैदा हूँ जी, मेरे वालिद या मेरे वालिद के वालिद, उनके वालिद के वालिद, हो सकता है उनके कर्म अच्छे हों जी। हो सकता है किसी ज़माने में उन्होंने साईं बाबा से कुछ तालीम ली हो जी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है। तो हो सकता है उनकी जो एक रोशनी है जी, क्योंकि रोशनी को आप कैद नहीं कर सकते, तो जो रोशनी है वो मुझ तक पहुंची जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी दुआ से मैं कवाली भी गाता हूँ, सांसों की माला भी गाया है, रश्क कमर भी गाता हूँ मैं, दमादम मस्कलंदर भी गाता हूँ जी, कहना गलत गलत वो भी गाता हूँ जी। लेकिन जब मैं गाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि ऑडियंस कितनी है जी, मेरे दिमाग में ये होता है सुनने वाले कितने। देखिए भीड़ तो वहाँ भी इकट्ठा हो जाती है जहाँ तमाशा होता है जी, मजा तो तब है कि भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जहाँ इबादत हो रही है जी। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए जहाँ पर उसका जिक्र हो रहा हो शिद्दत से, जब तक आपकी बॉडी में वो फील नहीं आएगी जी। अब जैसे सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरो मैं पी का नाम। तो जब तक आपके अंदर वो तड़प नहीं होगी, देखिए ठहराव लाना बहुत जरूरी है जी, समझ रहा मेरी बात। समंदर में और दरिया में फर्क है जी। समंदर की खासियत है कि समंदर सारी की जितनी गंदगी होती है वो अपने में ले लेता है जी, लेकिन जब वो अपनी वाली पे आता है तो वापस दे भी देता है जी। इसी तरह संगीत है, संगीत अभी ले रहा है जी,
जो भी चल रहा है वो ले रहा है, लेकिन जब वो अपनी वाली पे आएगा तो सब वापस दे देगा जी। और दरिया में ये फ़र्क है कि दरिया जहाँ जाता है ना अपना रास्ता खुद बनाता है जी। और दरिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मज़हब नहीं देखता, वो प्यास देखता है जी कि किसकी प्यास क्या है। आप समंदर के पास नहा सकते हैं, आप समंदर की लहरों का मजा ले सकते हैं, लेकिन उसका एक इतना सा पानी चख नहीं सकते क्योंकि कड़वा बहुत होता है। दरिया छोटा होता है जी, लेकिन विशाल होता है, विशाल होता है, मीठा होता है जी। इस तरह संगीत है। आज का जो संगीत है बहुत बाकमाल है और आज के आर्टिस्ट बड़े खुशनसीब है, वेरी लकी हैं कि उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट हैं जी। हिंदुस्तान में मैं पहला सिंगर हूँ जिसने आज जी सैम्पलर, एक्टिपैड, गिटार सब मैंने करके छोड़ दिया। तो जब आपके गायकी की शुरुआत हुई थी उस समय इतने मतलब इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते नहीं थे। अच्छा, मैंने जब करे तो मुझे मज़ा तो आया लेकिन शोर ज़्यादा था जी। जैसे उस्ताद नुसरत खान साहब के बारे में आपको पता ही है, पूरी दुनिया गा रही है जी। और न जाने कितनों के घर चल रहे हैं, न जाने कितनों जिनको कव्वाली का मतलब क्या बोलूँ कि कव्वाली के मायने भी नहीं पता, सब लोग गा रहे हैं जी। दूसरी बात है कि नुसरत साहब ने वो काम कर दिया जो शायद आने वाली पीढ़ी सोच भी नहीं सकती थी जी। आज न जाने कितने सिंगर उनके नाम से करोड़पति अरबपति बन के बैठे हैं। बहुत बड़ा शुक्रिया है उस्ताद नुसरत खान साहब को। अच्छा, उनकी खासियत थी, उनके साथ जितने लोग थे सारे गवैये थे लेकिन वो नुसरत साहब को फॉलो करते थे जी। ये बड़ी बात थी। आजकल गाना हो या ना हो, कोई गवैया गा रहा है जी तो उसकी आवाज़ पे आवाज़ें लगाते हैं, आज का ये दौर जी है। जी। और नुसरत साहब की खासियत थी कि उनका एक तबला बजाने वाला जी, उन्होंने पूरी दुनिया को नचा दी एक तबले पे। जी आज म्यूजिक ज़्यादा है जी, वर्डिंग कम है जी, शोर ज़्यादा है, फील कम है, फील कम है, पब्लिक ज़्यादा है, समझने वाले कम है। ये फ़र्क है। संगीत भगवान से मिलाता है, संगीत अल्लाह से मिलाता है जी। हमारे रास्ते अच्छे करता है जी। लेकिन इंटरटेनमेंट है वो सिर्फ आपको कुछ वक्त के लिए मस्ती देता है। उसके बाद जब आप घर जाते हैं फिर आपको सुकून चाहिए होता है। जी। पहले बीमारियां होती थी जी, उसका इलाज दवाई से नहीं होता था, संगीत से होता था। समझा। आजकल गाने तो हैं जी, उससे ज्यादा बीमारियां हैं। छोटे छोटे बच्चों को बीमारी है आजकल। आप देखें हार्ट अटैक छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। टचवुड, आई एम वेरी लकी कि इन चीज़ों से मैं बहुत बेटर हूँ और मैं सभी के लिए दुआ करूँगा कि आप लोग संगीत को एंटरटेन करें, नाचे कूदे, मना नहीं। मतलब संगीत से आप कह रहे हैं कि हील किया जा सकता है अपने आप को। बहुत बहुत संगीत एक ऐसी जबान है जो हर किसी के समझ में आती है जी। आप समझो बात। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, पत्ता पत्ता जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने, पत्ता पत्ता। अब सुन, वर्डिंग देखिए आप, वर्डिंग पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अब हमारा भाई अगर उस हाल को नहीं समझ रहा है, हमारा पड़ोसी समझ रहा है, हमारे मुल्क के लोग नहीं समझ रहे, वो बढ़ गए हैं जी कि ये संगीत हिंदू का, ये संगीत मुसलमान का है जी। ऐसा नहीं मेरे भाई जी। संगीत सिर्फ संगीत है जी। समझा। आप अपने पैर का जूता चप्पल बदल सकते हैं, चलने की अदा नहीं बदल सकते जी। संगीत संगीत है। आपकी नज़र में जो संगीत है उसको मतलब आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि क्या होता है कि संगीत में जब से आपने जर्नी शुरू की संगीत की और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस आ चुका है। अगर आप अभी आगे भी आएगा जी। अभी AI आया ना जी, अभी आप देखिएगा जो लोग अभी गा रहे हैं, जो लोग भी गा रहे हैं जी, जो लाखों की पेमेंट ले रहे हैं नुसरत के गाने का जी, उनको भी पता नहीं भी आगे क्या होने वाला है जी। आगे ये होगा कि जितने भी गाने वाले जो जिनको सुर का उनका पता नहीं है जी, वो AI उनको सिखाएगा जो उन्होंने उस्तादों से नहीं सीखा जी। आज के दौर का जो उस्ताद होगा ना जी, वो AI होगा जी, और वो AI वही सिखाएगा जो उसमें फीड है जी। जो उस्ताद सिखाते थे जी वो सीखा हुआ होता था, आज जो है वो कंप्यूटराइज है जी। जितना वो सिखाएगा आप उतना ही सीख सकते हैं, उसके आगे का आप सीख ही नहीं सकते जी। पहले एक राग सीखने में ना 12 घंटे लगते थे
जी। आज एक गाना सीखने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं जी। समझे आप। इंस्टा पे आपकी 35 सेकंड की जी वीडियो वायरल हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। और कव्वाली संगीत गाने में सदियों लग जाती हैं जी। नस्लें खत्म हो जाती हैं। मुझे 35 साल हो गए जी। वैसे तो गाते हुए मुझे 45 साल ज़्यादा हो गए, 45 साल से। लेकिन आज भी मुझे समझ नहीं आता कि मेरे गाने में ऐसी क्या कमी है जी जो वो पूरी नहीं कर सका। और हो सकता है शायद अभी बहुत कमी है जी, क्योंकि हम संपूर्ण तो हो नहीं सकते। बिल्कुल समझा। तो ठीक है, आज का जो दौर है और साईं बाबा के बारे में आपने जिक्र किया, कव्वाली के बारे में किया, और अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं जी तो प्लीज़ आप पूछिए। मैं ऑडियंस को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ संगीत को सुने जी, सराहें, समझें जी फील करें। और दूसरी बात है कि जो आजकल के जो मोहब्बत इश्क वाले गाने हैं जी उनमें ना 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो किसी की दर्द को समझना, जी समझा आप, बिल्कुल। वो ज़रूरी है। अब जैसे मैंने गज़ल अभी हाल ही में लिखी, उसके बोल थे कि बेवफा से वफा कीजिए, बेवफा से वफा कीजिए, वफा कीजिए, ना वफा हो तो क्या कीजिए। जी। तो मेरा ये मकसद है कि हर कोई इस बात को समझता नहीं है। जो समझता है वो कह नहीं पाता, जो कह पाता है वो समझा नहीं पाता, जो समझाता है जी सामने वाले को समझ नहीं आता। तो चलता रहेगा ये। और संगीत तो संगीत है बाबा। जी मैं कहता हूँ संगीत से खूबसूरत ज़बान जी पूरी दुनिया में, चाहे वो अरब का हो, मिडिल ईस्ट का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, मिलता सारे हिंदुस्तान में है। जी संगीत का जो हेड ऑफिस है जी वो हिंदुस्तान है, जो गुरुकुल है वो हिंदुस्तान है, जो उस्तादी है वो हिंदुस्तान की देन है। पूरी दुनिया में जितना संगीत जा रहा है जी वो सब मेरे भारत का है, मेरे हिंदुस्तान का है। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था, साईं बाबा से रिलेटेड है ये, कि आजकल के टाइम में कुछ ऐसा हो गया कि कुछ लोगों की भक्ति, उनके प्रति कुछ भाव चेंज हुए हैं। तो आप इस नज़र को कैसा देखते हैं? कई बार कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, ट्रेंडिंग की तरह भगवान बदलते हैं कि अभी ये भगवान ट्रेंड में चल रहा है तो हम इसका नाम लें, या बड़ा पॉलिटिकल सवाल आपने पूछ लिया। बेसिकली क्या है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ मैं आपसे, जी लोगों के भाव नहीं बदले जी, हालात बदल गए। जी भाव कभी नहीं बदलते जी, आप समझे बात को। मैंने आपसे क्या कहा, अभी पहले भी मैंने आपसे कहा कि संगीत संगीत है, जी दरिया दरिया है, समंदर समंदर, जी, समझा। स्विमिंग पूल में नहाना और समंदर में नहाना फर्क है। फर्क है। हाँ, स्विमिंग पूल में आप अपने आप को इतना स्टेबल रखते हैं जी लेकिन समंदर बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देता है जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। जी तो भगवान को हल्के में ना लें। जी हाँ, अगर उसने तुम्हें इतना जिस्म ढकने को दिया है ना, जी, तो उसने तुम्हें छुपाने का हुक्म दिया है। बिल्कुल। आज का जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी भगवान बन रहे हैं जी। वो भगवान बने, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान से बड़े ना बने। जी, भगवान सिर्फ भगवान है, ईश्वर सिर्फ ईश्वर है, अल्लाह सिर्फ अल्लाह है, राम राम है, श्री कृष्ण कृष्ण है, गरीब नवाज है, जी अली अली है। उनका मर्तबा देखिए, उनका मर्तबा कोई, आप क्या समझ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, समर्पित किया है। ऐसे थोड़ी है। जी आज के लोगों को तो पका पकाया मिल गया मीडिया, सोशल मीडिया। आप उनको पूछ रहे हैं जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, तो सोचो कितनी बड़ी पावर होगी, इतनी बड़ी ताकत होगी। पूरी दुनिया राम को मानती है, तो क्या उस टाइम मीडिया था? बिल्कुल। सोशल था, लेकिन वो फील, वो हवा, वो सच्चाई, वो ताकत जी पूरी दुनिया गरीब नवाज को मानती है। तो क्या मीडिया के जरिए जानती है? नहीं। पूरी दुनिया निजामुद्दीन को मानती है, क्या मीडिया के जरिए मानती है? नहीं। पूरी दुनिया सारी साईं बाबा को मानती है, क्या मीडिया की दुनिया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब फिल्म नहीं आई थी तब भी साईं थे। जी, आप समझ बात को। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि तुम्हारे भगवान बनने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान बनो, भगवान जैसे ना बनो। भगवान सिर्फ भगवान है जी, क्योंकि जो भाव समझता है वो भगवान है। जी मैं आपको कह रहा हूँ, आप शर्मा है जी, ठीक है, ब्राह्मण है आप, जी मैं हमसराया निज़ामी हूँ जी, मैं मुस्लिम हूँ जी, ठीक है जी, अहले बैत का चाहने वाला हूँ, हज़रत मौला अली का चाहने वाला हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ।
जी। गरीब नवाज से मेरी निस्बत है, महबूब इलाही से मेरी निस्बत है, मेरी साईं से निस्बत है, मेरी श्री राम से निस्बत है, श्री कृष्ण से निस्बत है। मेरा प्यार है, मेरी जान, मैं प्यार करता हूँ ना उनसे जी, वो मुझे चाहते हैं, जी। ये मेरी खुशनसीबी है। बिल्कुल, आप समझे बात को। तो मैं तो ऑडियंस से ये कहूँगा, आपके देखिए साईं बाबा के लिए भाव किसी के नहीं बदले जी, बस वो थोड़े से डरे सहमे हुए हैं, जी, माहौल ऐसा हो गया जी, कि तुम अगर साईं को मानोगे तो राम नाराज हो जाएगा, तुम अगर साईं को मानोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, जी, तुम अगर साईं को मानोगे तो कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, तुम अगर साईं को मानोगे तो श्याम जी नाराज हो जाएंगे। अरे भगवान में, संत में, सूफी में तो नाराजगी है ही नहीं, नाराज तो इंसान होता है जी, जिस दिन भगवान नाराज हो गया ना उस दिन पूरी दुनिया पलट देगा जी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया था कहाँ गया। जी। समझा। अब एक क्वेश्चन और है कि सूफी और संत, इसमें क्या मतलब अंतर है? सर बहुत खूबसूरत आपने आंसर पूछा है। सूफी कहते हैं, सूफी का मतलब संत के मायने होते हैं जी, संत कहते हैं, बहुत खूबसूरत जबान है संत जी, स्वामी प्रेमानंद जी आजकल मैं देखता हूँ, क्या जी। क्या हाय हाय हाय, मतलब मैं अंदर से जब उनको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है यार कोई तो ऐसा है जी, इस भारत में बल्कि दुनिया में जी, कि जो सही तरीके से लोगों तक मैसेज दे रहे हैं। जी। उनके मैसेजेस भी ऐसे है कि नफरत नहीं फैलाते, नहीं प्यार ही प्यार है। तो वही तो है जी, श्री राम ने तो प्यार ही दिया है, श्री कृष्ण ने प्यार दिया है, बिल्कुल। गरीब नवाज ने प्यार दिया है, बिल्कुल, हजरत मौला अली ने प्यार दिया है, जी, हैं भोले बाबा ने भी प्यार दिया, बिल्कुल, बजरंग बली ने प्यार दिया है। बिल्कुल, प्यार है, बिल्कुल, ये प्यार नहीं जो आज का है। बिल्कुल, प्यार की परिभाषा अलग है। जी, संत के मायने है समझाने वाला, जी, संत जी, समझे। सूफी के मायने है मिलाने वाला, जी, और जब समझाने वाला मिलाने वाला मिल जाता है ना तो फिर कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। सूफी संत, ये प्यार है। तो बस यही है कि जो ऑडियंस हमें देख रही है आपके माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग में, मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, जी, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। जी, आप देखते हैं श्री राम ने हनुमान जी को सीने से लगा रखा है, जी, है ना, फोटो देखोगे आप। हाँ जी, तो और राम जी को हनुमान जी ने अपने दिल में बसा रखा दिल है, में बसा रखा है। सुदामा ने श्री कृष्ण को दिल में बसा रखा है। जी, समझा। हजरत गरीब नवाज को ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने दिल में बसा रखा है। जी, हजरत अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन को अपने दिल में बसा रखा है। जी, समझे। तो साईं बाबा को भी लोगों ने अपने दिल में बसा रखा है। जी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बसा रखा है, पूरी दुनिया साईं की है। जी, मैं उस काबिल पहले हो तो जाऊं जी, कि मेरे दिल से आवाज़ निकले जी, कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, जी, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ। जी, अब ये मायने वही समझेंगे जो संगीत को समझते हैं। जी, तो मेरा मकसद ये है, दुनिया तक यही बात है कि मैं साईं बाबा का जो काम कर रहा हूँ करता रहूँगा। मैं कव्वाली इवेंट भी करता हूँ और शादी प्रोग्राम भी करता हूँ, जी, मैं क्लब शो भी करता हूँ। जी, ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए आप समझे बात को कि संगीत तो संगीत, संगीत तो संगीत है, बिल्कुल। अगर मैं क्लब में गा रहा हूँ तो वहाँ भी मेरी मोहब्बत का इजहार आप तक पहुँच रहा है। बिल्कुल, भजन गा रहा हूँ तो मेरी इबादत का इजहार आप तक पहुँच रहा है। जी, कव्वाली गा रहा हूँ तो मेरी इबादत का इजहार पहुँच रहा है। जी, अब उसमें एक चीज़ है जब तरह का सामान तेरी शिरडी में, आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, आए जितने भी परेशान तेरी शिरडी में, काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया। आपको शायद नहीं पता, मेरी ऑडियंस जो देख रही है मुझे जी, वो उसको दोहरा रही होगी। जी, संगीत जो है ना एक पाठशाला है, पाठशाला, आप समझे। दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी ये बात में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में। यही तो इबादत है।
जी, जो आसानी से समझ में आ जाए जी, उसे इबादत कहते हैं, और जिसको सीखा जाए, मेहनत से सीखा जाए, लगन से सीखा जाए, उसे संगीत कहते हैं। जी। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सच्चा दिल, सरेंडर। सरेंडर, सरेंडर कर दो, कंप्लीट सरेंडर। बस। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जी, समझा? एक भजन है मोहम्मद रफी साहब का, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम मुझे साचा दूजा न को। रफी साहब इतनी फील से गाया है कि ऐसा लग रहा है कि राम उनके अंदर बसे हैं। आज के सिंगर से आप कहिए, गा के दिखाए। नहीं, वो अंतर दिखता है आज के टाइम में और पहले के टाइम में। जो अंतर था, जो ज़मीन से उठे हुए सिंगर हैं सच में, जिन्होंने शुरुआती एक कह लीजिए कि बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड से की। अब जैसे जो आपको फॉलो करते हैं लोग, उनके मन में ये भी सवाल होता है कि हमसर हयात जी ने शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से की, एक तरीके से बिल्कुल ज़ीरो से की। तो यहाँ तक पहुँचने में क्या आपने भी मतलब पॉलिटिक्स फेस किया कि इस इंडस्ट्री में? सर, मुझे पॉलिटिक्स के सामने बहुत हुए, मेरे सामने क्वेश्चन भी होता है। मेरी जो मेरी फील्ड है, फील्ड मेरे आर्टिस्ट लोगों में, जो संगीत सेवा कव्वाली फील्ड में काफ़ी लोगों ने मुझ पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए जी, काफ़ी मुझे बहुत कुछ बोला जी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी से जुड़ोगे जी, आप भगवान से जुड़ोगे ना, तो आपके पीछे बोलने वाले ज़रूरी हैं। जब तक बोलेंगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा कि आप हैं कौन जी। कंट्रोवर्सी बगैर आप हिट नहीं हो सकते, बिल्कुल, है ना। वैसे काफ़ी कुछ हुआ जब मैं इस लाइन में आया जी। बेसिकली मैं बचपन से गाता हूँ। मेरे फादर के साथ मैं 86 में अमेरिका गया जी, कोलंबिया आर्ट फेस्टिवल जी, और मैं 2 महीने 7 दिन वहाँ रहा जी। मैंने 56 सिटीज़ में प्रोग्राम किया जी, लॉस एंजल्स, बॉस्टन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और काफ़ी सारी वहाँ के जी। आज भी सेमिनार मेरे पढ़े हैं। तो ICCR की तरफ से हम लोग गए थे उस ज़माने में। तो 86 की बता रहा हूँ आपको जी, जब संगीत को संगीत की तरह सुना जाता था जी। अच्छा, उस ज़माने के जो आर्टिस्ट थे ना जी, वो जब पेमेंट लेते थे तो वो पेमेंट लेते थे अपने फन की जी। आजकल पेमेंट होती है उनके मिनट की कि 45 मिनट गाएंगे जी, 40 लाख रुपए लेंगे जी। पहले लोग 4 घंटे गाते थे, 1 लाख में खुश हो जाते थे जी। आज 45 मिनट गा रहे हैं, 40 लाख ले रहे हैं जी, और अपना भी नहीं गा रहे हैं जी। तब ये हाल है, दूसरों की धुनें गाते हैं, दूसरों की गा रहे हैं। आप समझ रहे बात जी। मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, बिल्कुल, लेकिन जो सच्चाई है ये ऑडियंस भी जानती है जी, समझा। अब मेरा गाना है मैं इश्क का राजा हूँ तो उसने गहरानी है जी। ये मैंने बहुत पहले एक स्टूडियो में, आप जानते हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं यो हनी सिंह जी, तो मेरा कोई रिकॉर्डिंग थी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा, तो वहाँ एक गाना करना था मुझे किसी पंजाबी मूवी के लिए। तो एक गाना था पंजाबी सॉन्ग था। तो कहने का हम सर जी हम चाहते हैं वो गाएं। तो मेरा एक बच्चा है मानिक जी, कहने का मामा आप रिकॉर्डिंग। मैंने कहा बेटा चलो, वहाँ गए जी। तो मेरी हनी सिंह से मुलाकात। मैं तो हनी सिंह साहब का उस ज़माने में जी इतना क्रेज़ भी नहीं था। तो ये म्यूज़िक वो कर रहे थे, हमारा सारा शुरुआत थी 18-19 साल पुरानी बात जी। तो शुरुआत थी। अच्छा, मैं साईं बाबा में, बाबा का बड़ा करम है, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा था हमसर हयात निज़ामी सूफी ब्लास्ट जी, ऊपर वाला शुक्र है। तो वहाँ गाना चला था, रिकॉर्डिंग करी हमने, गाना वाना कंप्लीट हो गया। तो ऐसे तो हमारे हनी पाजी बोलने लगे जी, हम सर जी आप भजन ही गाते हैं कुछ और भी गाते हैं? मैंने कहा जी मैं सब गाता हूँ, गवाने वाला चाहिए जी। तो वो अपनी बीट्स जो होता है उनका जो स्टाइल है करने लगे। तो मैंने वहीं बैठे बैठे जाम हाथों से छलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा, इतनी पंच लाइन कही जी। वो कह रहा है आप प्लीज इसको रिकॉर्ड कर दें रफली जी, ऐसे मतलब
इतना वो म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं था उस जमाने में, कहाँ था इतना इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने कीबोर्ड पे अपना वो ये चल रहा बीट। अब वो कह रहे हम सब इसके आगे, फिर मैंने कहा जाम हाथों से छलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा, अब के तुम आए तो वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगा, चांदी सा बदन तेरा सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ तू हुस्न की रानी है। इतना गाना कहा, अब वो मैं करके भूल गया जी। अपने प्रोग्राम में, शोज में लग गया जी, क्योंकि मेरे पास शोज इतने थे, साईं बाबा के इतने प्रोग्राम थे, कव्वाली भी करता था जी, इवेंट भी करता था, शादी कॉर्पोरेट्स भी करता था। उस टाइम का आई थिंक आपको ज्यादातर आपको साईं संध्या वगैरह में मैंने JBL साहब जो उनका आज क्रेन चलते हैं उनका प्रोग्राम भी किया मैंने JW मेरियड में जी, अपना एयरपोर्ट के पास। तो मैं कव्वाली प्रोग्राम में बहुत बिजी रहा। ये गाना इत्तेफाकत जब यूट्यूब नया नया आया जी, ये किसी ने वहाँ से ऑडियो ली और लेके अपलोड कर ये गाना बाद में जो हिट हुआ, उसकी सबसे बड़ी लोगों को पता नहीं ये हुआ कैसे जी। एक शख्स है वो पहले मेरे पास आया, कह रहा हमसर भाई एक कंपनी वो गाना करना चाहती है और जी, वो आपके साथ करना चाहते हैं, कोई नया लड़का है समझे, आपने देखा इश्क के राजा में उसका नाम भी है जी, तो वो अच्छा गाता है ये जी, हम चले गए उसके पास, ऑफिस में चले गए। वहाँ छोटा सा कमरा बना हुआ था, वहाँ एक जो जिनने म्यूजिक दिया जी, शतक वो बच्चा एडी नागर, मतलब वो लोग बैठे हुए अपना छोटे से रूम में बैठे हुए, कहने सर ये गाना करना है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं बात करते करते मैंने कहा मेरा एक गाना है, मैं इश्क का राजा हूँ जी। कह रहे सर वो तो हनी सिंह का है। मैंने कहा नहीं वो गाना मेरा है जी। कह रहे सर वो कॉपीराइट तो नहीं आएगा। मैंने कहा यार गाना जब मेरा है तो हनी पाजी तो आपको पता है कैसे आदमी जी, समझो, तो वो तो दुनिया को ब्रेक दे रहे हैं आजकल, एक सड़क से उठा के एक सिंगल गवा दिया। तो ये वही कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा, समझा। और हनी सिंह साहब ने बड़ी मेहनत की है। जो मेरे साथ शख्स जो मुझे ले गया था जी, उससे मैंने कहा यार गाना कर लेते हैं। उसने कहा भाई देख लो, और गाना पड़ा हुआ था, मैंने काफी दिन से कहा था, पहले भी गाना कर चुका था मैं जी। तो एक पंजाबी सिंगर था, बच्चा था वो, उसने करने के लिए वो माहौल नहीं बन सका, मैं बिजी बहुत रहा, टाइम नहीं पाया। फिर वो बैठे बैठे बात चलते, मैंने कहा ये गाना है, तो उन्होंने कहा सर ऐसा आप है ना, ये गाना मैंने, आपको यकीन नहीं करोगे, ये गाना मैंने बिना म्यूजिक के गाया था जी, स्टूडियो में नहीं गाया मैंने जी। एक रूम था, एक मिक्सर रखा था, एक माइक था, उसमें मैंने पूरा गाना जाम हाथों से मैंने ऐसे क्लिक इसमें टाक इस पर करके मैंने गा दिया। वो गाना इन्होंने क्या करा, म्यूजिक भी बनाया, उसमें जो लड़का है जो उसमें गा रहा है, जिसने रैप किया है जी, उसने अपने वर्डिंग डाल दी है और वो गाना म्यूजिक तैयार हो गया SD के शतक के नाम से। बट पूरा ये गाना मैंने भी कई बार सुना है, ये पूरा गाना लगता भी और है भी आपकी वॉइस में सब कुछ नहीं। अच्छा कमाल ये कि ये वॉइस मेरी है, बिल्कुल गा मेरा हूँ जी, लिखा मैंने, क्योंकि आपके गाने भजन हम लोग सुनते हैं तो हमें तो पहचान है, आपकी आवाज सुनते ही पहचान। मैं तो हैरत करता हूँ कि लोगों को मेरी आवाज की पहचान है जी, फिर भी लोग कहते हैं गाना आपका नहीं है। बिल्कुल, मुझे बड़ा दुख होता है। बिल्कुल, जो गाना मेरा है मैं उसे अपना कह रहा हूँ जी, तो क्या प्रॉब्लम है? लोग तो दूसरों का गाना गा के अपना कह रहे हैं जी। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, ये गाना राहत फतेह अली खान साहब का है। आज इंडिया में बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं गाना मेरा है, मेरा वायरल हुआ है जी। आपका वायरल हुआ नहीं है, आपने उनको गाया है तो वायरल हुआ है जी। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, ये भी राज साहब जी। लोग कह रहे हैं गाना मेरा जी, मेरा वायरल। आपका वायरल हुआ है जी, गाना आपका नहीं है। दीवाना तेरा आया जी, आपका वायरल हुआ है, गाना आपका नहीं। बट अब भजन संध्या वगैरह में बहुत लोग इसको गाने लग गए जी, जो आपके भजन गाए हुए, जैसे दीवाना तेरा आया जी, और एक भजन और है मेरे हाथों की लकीरों का। बंदा गरीब है, हाँ बहुत है, तो वो बहुत लोग गाते हैं इसको, लेकिन वही चीज़ आ जाती कि जब आप सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो मन में होता होगा कि मैंने गाया, मैंने लिखा, बट वही वाली जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन की, क्रेडिट कोई और ले रहा है उन चीज़ों का। शर्मा जी मैं आपको बताऊं बेसिकली हो क्या रहा है आज के दौर में जी। मुझे इस बात का अफसोस तो नहीं कर सकता, क्योंकि अफसोस करके फ़ायदा कुछ है नहीं जी। हम अपने आप को बदल सकते हैं जी, लोगों को कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते, लेकिन बदलने का तरीका है जी। थोड़ा सा कपड़े स्टाइल
थोड़ा बाल वाल कर लें, थोड़ा पटकट का बाल लें जी, थोड़ी ऊट पटांग शायरी कर लें जी, कि उसने बुलाया था मैं गया नहीं, जी, मैं गया नहीं तो वो आ गई, जब जी। वो आ गई तो मुझे जाना पड़ा। जी। ये शायरी नहीं है, इसे तुकबंदी कहते हैं। आपकी जो पुरानी लुक थी, हालांकि ये भी लुक अच्छी है, थैंक यू बट जो पुरानी आपकी लुक थी लॉन्ग हेयर, सबको बहुत ज्यादा पसंद है। सर वो आज भी पसंद है। तो कोई अभी रीजन है जो आपने लुक चेंज किया? रीजन मेरा सिर्फ यही है कि एक्चुअली मुझे काफी लोग कहते थे हमसर भाई आपने कितने शागिर्द बना दिए। जी। मैंने कहा भाई मैंने शागिर्द तो बनाया नहीं किसी को। नहीं, बहुत लोग अब भजन जो गाते हैं लॉन्ग हेयर वैसे करके। नुसरत साहब को दुनिया गा रही है तो क्या उन्होंने शागिर्द बनाया? नहीं, सुन के गाया ना उनको। बिल्कुल। तो मैंने कहा लोगों ने मुझे सुन के गाया। जी, अब उसमें अच्छे सुरीले भी हैं जी, कुछ ऐसे भी हैं जो क्या है क्या नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता। जी, लेकिन मुझे फॉलो करते हैं, बड़े बड़े बाल, जी, हाथ में ऐसे अंगूठी, माला वाला पूरा स्टाइल। कव्वाली में बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं बड़े बड़े बालों में। तो मेरे को समझ में यह आई, मैंने कहा यार मेरा गाना बजाना क्या बालों से है क्या? मैंने कहा बाल हटा के देखता हूँ मुझे लोग प्यार करते हैं कि नहीं करते। इस चक्कर में मैंने बाल नहीं, आपकी अहमियत तो खैर, आप बाल अगर आप लॉन्ग ना भी रखते हैं, आपने हटा दी तो भी वही है। मतलब जो आपकी अहमियत है, जो लोगों की नजरों में, बेसिकली हुआ क्या, मैंने है ना मैं साउथ अफ्रीका में था। अच्छा। अभी दो साल पहले। जी। तो साउथ अफ्रीका में शाहरुख खान की फिल्म आई थी। जी। आपको याद हो, जवान। जी, जी, जी। तो जवान फिल्म में जब उसकी एंट्री होती है तो गंजा होता है शाहरुख खान। जी। आपने देखा है? हाँ जी। तो लोग देख के शाहरुख खान कहते हैं शाहरुख खान गंजा है ना। जी। तो वो एक एक्सपेरिमेंट, मतलब पब्लिक को एक नया, मैंने जानबूझ के बाल कटवाया। और मेरी एक आदत है, जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं करता हूँ। जी। ऑडियंस भी देख रही है। बिल्कुल। और जो मुझे अच्छा लगा मैं करूंगा ना। मुझे लगा कि यार बाल कटवा दो, हो सकता है मेरे बाल कटने से लोगों का प्यार कम हो जाए। नहीं, लोगों का प्यार और बढ़ गया। मेरे बाल कटे हैं, मेरे बाल छोटे हुए हैं, और ये बात तो घर की खेती कभी भी आ जाएगी। और अंदर के विचार भाव वो तो वही है। लोग असल में आपके विचार जो हैं, जो आपके भाव है, उसको पसंद करते हैं और उसके लिए ही आपको प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी ऑडियंस के जो लोग मुझे देख रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग हमारे शर्मा जी ने बहुत बड़े कमाल के आदमी हो, आपसे मैं मिल के बहुत अच्छा लगा मुझे जी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने सवालात किए जी, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स जो है ना बहुत ज्यादा जी, तो भैया मैं इससे दूर रहता हूँ जी। हालांकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है जी। अभी मैंने कहा ना भी वतन के लिए मैं गाया यूट्यूब पे मेरा जी काफी वायरल है, चल रहा है जी। तो मेरा ये मानना है अपने मुल्क से प्यार करना सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत है जी, बस। तो शर्मा जी मुझे अच्छा लगा, और दूसरी बात जो लोग मुझे देख रहे हैं आपके माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग में, मैं उनसे यही कहूँगा कि दर्द दिल की दवा दीजिए जी, कम से कम मुस्कुरा दीजिए जी। मेरा दिल आपका हो गया, इसमें आकर रहा कीजिए जी। यही है मेरा। और कोई सवाल है तो प्लीज। एक आखिरी सवाल, और उसके बाद एक मेरा जो पसंदीदा भजन है, आज की रात तेरे। अरे क्या कहना, वो आप जरूर गाएंगे। और एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि भजन जब आप गाते थे और फिर उसके बाद आप बॉलीवुड में भी आपने गाया जी, तो क्या आपको कभी ऐसा अंदर से फीलिंग आया कि अब मेरे को भजन से, मतलब सिंगिंग की भाषा खैर मेरे को नहीं पता है, जॉनर कहते हैं, कि मैं चेंज करूं, बॉलीवुड में जाऊं, तो आपको थोड़ा हेजिटेशन था, या आपकी फैमिली में किसी ने ये सवाल उठाया कि आप ऐसा चेंज क्यों कर रहे हो, कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है जी, मेरे भाई जी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली बहुत, मेरी मदर, सब लोग, मेरी फैमिली जितने लोग हैं, मतलब किसी को आपत्ति कभी नहीं है। मेरे खानदान जितने लोग हैं, जितने हम लोग निज़ामी हैं जी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब मुझे बहुत इज्जत देते हैं जी। हज़रत निज़ामुद्दीन के जितने भी वहाँ के खुद्दाम हज़रात हैं, सज्जाद खान हैं, सैयद लोग हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं जी, मुझे बहुत इज्जत देते हैं। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात है कि जब इस लाइन को मैंने करा, साईं बाबा को कव्वाली गाई जी, मैंने अपने स्टाइल को बदला स्टाइल को बदला, लेकिन मैंने अपने अंदाज को नहीं बदला जी। अंदाज वही है मेरा, जिस जोश में पहले गाता था उसी जोश में आज भी गाता हूँ जी। आपने कहा बंदा गरीब है जी, तो ये गाना हिट हुआ, सुपर हिट हुआ जी। और मेरा गाना तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा ये कंपोजिशन भी मेरी है जी, आपकी दुआ से जी। मेरे फादर ने से लिखा, म्यूजिक किया, मेरे एक छोटे भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ म्यूजिक किया, और उस ज़माने में उनको इतने लोग नहीं जानते थे जी। तो अल्लाह का करम है, वो मेरे पास आए, कहने के भाई आप मेरे साथ
एक एल्बम करें तो मैंने फर्स्ट एल्बम उनका किया। अल्लाह का बड़ा फजल करम, उनका बड़ा नाम है, उनका नाम है सुंदरम खान साहब, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे। तो सबसे पहला ब्रेक कव्वाली की दुनिया में, वैसे तो वो पुराने हैं की सीरीज से वीनस टिप्स में काफ़ी उन्होंने परफॉर्म किए हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंटली काम किया है, काफ़ी म्यूजिक दिए हैं काफ़ी आर्टिस्टों के साथ, लेकिन इस गाने से आज पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया है और उनको म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। और अभी उनके साथ हम और कुछ नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो बम्बई से भी आ रहे हैं। अभी हमारा एक गाना आने वाला है जो हमद है। अच्छा। तो वो नुसरत मतलब सुंदरम भाई हमारे जो म्यूजिक अरेंजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो कर रहे हैं। कंपोजिशन मेरे फादर के, लिखा मेरे फादर ने, और साजिद वाजिद साहब के जो भाई हैं, वाजिद भाई जो भी हैं, वो उसमें तालीम की तरफ से उसको किया जा रहा है। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, साजिद वाजिद भाई का, सुंदरम खान साहब का, और जितने मेरे फैंस हैं जो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर मेरे बहुत सारे रहे हैं। मेरा जो आया था दीवाना तेरा आया, उस जमाने में इतना वो नहीं था, सीडी का दौर था। सीडी का दौर था, बिल्कुल। तो पहले कैसेट का दौर था, फिर वो कैसेट का दौर खत्म हुआ तो सीडी का आ गया, सीडी खत्म हुई तो फिर अभी आ गया लोधी रोड मंदिर जो है साईं बाबा का, वहाँ हाँ मेरी जो शुरुआत हुई वो लोधी रोड मंदिर से हुई। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, अगर यहाँ बैठूंगा तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, बहुत लंबी कहानी है। बस इतना सा बताऊंगा मैं आपको कि मैं कहते ना कि गाना अलग अलग है, तराना तो एक है, रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है। तो हुआ क्या कि मुझे बाबा ने अपनी तरफ बुलाया। मैंने कहा ना मैंने बाबा को नहीं, बाबा ने मुझे चुना। तो उन्होंने कहा यार तेरा नाम हमसर है, हर आदमी के नाम में कुछ ना कुछ, अगर आप कहेंगे अली तो मुसलमान है, वर्मा है तो हिंदू है, शर्मा है तो हिंदू है, खान है तो मुसलमान है, सैयद है तो मुसलमान है, कुरैश, जो भी मतलब एक नाम ऐसा है जिसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है। हमसर हाँ से हिंदू बन गए, माँ से मुसलमान बने, तो बन गया हम। और ये दोनों चारों, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है तो उसी के, जब ये चारों एक जगह खड़े हो गए और जब उसके आगे नतमस्तक हो गए, सर झुक गया, तो बन गया हमसर। और हमसर के बाद आता है हयात, यानी कि जब हमने उसके आगे नतमस्तक हुए, सर झुकाया, तो हमें जिंदगी मिली, यानी बन गए हयात, हमसर हयात। उसके बाद हमने माहौल को बनाया, निजाम माहौल एटमॉस्फेयर, तो बन गए हमसर हयात निजामी। जब ये तीनों चीजें मिल गई तो फिर हमने इसको रखा सूफी ब्रदर्स, यानी जितने भाई हैं हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तो हमने हिंदुस्तान में सबसे पहले सूफी ब्रदर्स का जो ट्रेडमार्क है वो हमने रखा। अब एक आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आप एक भजन हमारी ऑडियंस के लिए गाएंगे कि ये जो आपको सूफी ब्रदर टाइटल आप लोगों का मिला और इसकी पहचान बन गई दुनिया में, तो क्या आपने कभी सोचा था कि जहाँ से आपने शुरुआत की कि इस मुकाम तक आप लोग पहुँच जाओगे? देखिए एक कहावत है बुजुर्गों की कि होता वही है जो वो चाहता है। मैं सोचूं कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं, नहीं बन सकता। वो अगर चाहे, शाहरुख खान साहब ने सोचा था कि मैं शाहरुख खान बनूंगा, नहीं, लेकिन बन गया ना, क्योंकि उसको बनाना था, उसकी मर्जी। समझा? मैंने क्या सोचा था, ये मेरा पास्ट है, आज मैं क्या हूं ये मेरी हकीकत है। हमसर हयात पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। मेरे वाले साहब एक बात कहते थे मुझसे, मेरे पिताजी उस्ताद, कि बेटा नाम करना, दौलत कमाना, शोहरत कमाना, इज्जत कमाना, सब कुछ कमाना, जब सब कमा लो तो फिर दुनिया कमाना। अगर तुमने दुनिया कमा ली तो ये सब चीजें तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। समझा? तो ये मेरा मानना है। और मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, जो भी निजामी है, जो बच्चे गा रहे हैं, उन सभी को मेरी ब्लेसिंग है। जो छोटे छोटे हैं, जो मुझसे बड़े हैं निजामी, उन सभी को मेरा सलाम है। और जो मेरे खानका के महबूब इलाही के उनकी औलादों में से सज्जाद नशीन है, सज्जाद गान है, उन सभी को मेरा सलाम है। जो मेरे हिंदू सनातन के लोग हैं उनको मेरा प्रणाम है, राम राम है। इतने सूफी संत हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा राम राम है। शाम जगत को भी राम राम है, और संगीत को भी राम राम है। साईं वालों को भी राम राम है, गुरुजी वालों को भी राम राम है। बस मेरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, इस मुल्क को बिखरने मत दो। मैं यही आप सभी से इल्तिजा करता हूँ हाथ जोड़ के
कि प्लीज संगीत को संगीत रहने दें जी। हाथ जोड़ के। आप कुछ भी गाएं, उसमें हिंदू मुसलमान ना करें। मेरा यही मैसेज है सबको जी। और अब एक जो आपका बहुत प्रसिद्ध भजन है, आज की रात तेरे, थोड़ा सा कुछ लाइन उसकी। बड़ा सॉफ्ट भजन है जी। तेरा नाम आए मेरे काम, साईं राम बोलो बोलो साईं राम। तेरा नाम आए मेरे काम, साईं राम बोलो बोलो साईं राम। आज की रात तरररररर, ये म्यूजिक मैंने दिया है। आज की रात तेरे नाम का गुणगान करें, और कुछ आता नहीं, आओ यही काम करें। आज की रात आओ नैनन की किवड़िया से, मन के आंगन में आओ नैनन की किवड़िया से, मन के आंगन में आए जो साईं तो कुछ देर तो आराम करें, और कुछ आता नहीं, आओ यही काम करें। ये भजन भी आपकी दुआ से मैंने लिखा। एक भजन और है जी, जो लोगों को नहीं पता। तेरा नाम लेते लेते मेरा काम हो रहा है। ये भी आपकी दुआ से मैंने लिखा है। मैंने लोधी रोड में गाया था ये जी। उस टाइम मैं रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन इत्तेफाक वो रिकॉर्ड मार्केट में नहीं आया जी। काफी सिंगर गा रहे हैं जी। मेरा आपकी दया से मेरा नाम हो रहा है जी। वर्डिंग वही है, बस किसी में दया लगा दिया, कोई किसी में कृपा लगा दिया, किसी में करम लगा दिया जी। लेकिन तेरा नाम लेते लेते मेरा काम हो रहा है। दो हाथ जुड़ गए तो साईं राम। हाँ, दो हाथ जुड़ गए तो साईं राम हो रहा है। और बहुत सारी बातें हैं जो अभी वक्त कम है जी। तो ऑडियंस में यही कहूँगा कि आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर करें जी। और ये ब्रॉडकास्टिंग को आप इतना लोगों तक वायरल करें कि शायद हो सकता है हमसर हयात औरों की तरह हिट हो जाए। आप वैसे ही हिट हैं और दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा आपको जानता है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो स्टूडियो का माहौल है जी, ये भी बहुत पवित्र हो गया आपके आने से। ये आपका प्यार है, आपका प्रेम है, और मैं इस काबिल नहीं हूँ। और बस ये दुआ करें कि जितने भी रियलिटी शो आजकल आ रहे हैं जी, इत्तेफाक की बात यह है कि पता नहीं क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है कि मुझे बुलाना चाहते हैं लेकिन बीच में कोई कोऑर्डिनेट है जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। तो काफ़ी सारे शोज देखता हूँ मैं जो बड़े बड़े चैनल पर चल रहे हैं, इतने साल हो गए मुझे जी। मुझे अफसोस नहीं होता लेकिन मुझे हैरत होती है कि ऊपर वाले आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है। जी। जो नए नए सिंगर हैं जो दूसरों गाना गा गा के हिट हो रहे हैं जी, वो तो रियलिटी शो में आ रहे हैं जी। और मैं अपना गा रहा हूँ। आज तक किसी रियलिटी शो में मुझे बुलाया गया है या नहीं गया जी। तो हो सकता है शायद बुलाना चाहते हूँ जी। तो बीच के कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं होंगे, भगवान अल्लाह उनका भला करे। तो मैं कहूँगा भैया आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ जो चीज़ मैंने यहाँ की है वही चीज़ मैं वहाँ भी कर सकता हूँ जी। और मुझे हर तरह का गाना आता है जी। आप चाहे तो आजमा लें, समझे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं जी, इस परिवार को, सूफी ब्रादर्स जी, हमसर हयात ब्रादर्स को, आपकी दुआ से हम लोग अभी बहुत कुछ करेंगे और जितना भी करेंगे हम जी अपना ही गाएंगे, अपना ही करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम नुसरत साहब को गा सकें, उन जैसा नहीं गा सकता, कोई भी नहीं गा सकता जी। चाहे कोई कितनी नकल कर रहे, इंस्ट्रूमेंट ले आए, नाचे कूदे भांगड़ा करे, नुसरत साहब नहीं बन सकते जी किसी कीमत पे जी। क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका जोश, उनकी फील, उनकी तलाश, इंतखाब जी बहुत मुश्किल है। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहूँगा कि जब तक दुनिया में साईं बाबा का नाम रहेगा, हमसर हयात जी का नाम साथ हमेशा रहेगा ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मेरे नसीब में लिखा है जी, उसके नाम के साथ मेरा नाम आना जी, तो कोई रोक नहीं सकता, जी। समझे। गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं हम तो सुबह की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम मेरे साईं के नाम के साथ, जी, जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं।
जी। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा नाम मेरे साईं के साथ आए, मेरा नाम उस परमात्मा के प्यार में, मोहब्बत में, इबादत में जी। मेरा जिक्र आए, मेरा नाम आए, कव्वाली में आए, साईं में आए, राम में आए, कृष्ण में आए। मेरे लिए इससे बड़ी इबादत क्या होगी कि उसके नाम से मेरी पहचान है जी। मेरे गाने से उसकी पहचान नहीं है जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का जो लोग मुझे देख रहे हैं, और साईं डिवोटियों का जी, ख्वाजा साहब के चाहने वालों का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो उनके चाहने वाले हैं। और दूसरी बात ये, आखिर में एक बात कहना चाहूँगा जी, आपके माध्यम जी, से कि जो मैं करना चाहता हूँ जी, वो मुझे बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया। मेरे माँ बाप ने, मेरे उस्ताद ने, मोबाइल ने, सभी ने, राम जी ने, सब। लेकिन आज की जो ऑडियंस है जी, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह गाना सुनते हैं उस तरह गाना मेरे पास बहुत है जी। मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया जी, लेकिन मैंने छोड़ा है, करने की ताकत आज भी है जी, समझा। मैंने छोड़ा है, मेरी जोश में, मेरी एनर्जी में जी, अभी वही पावर है जी, समझा। सोना चाहे कितना पुराना हो जाए जी, लेकिन वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। तो मैं गलता हूँ, पिघलता हूँ, उसके बाद जो संवरता हूँ जी, तो गले का हार बन जाता हूँ जी। यही मेरा कहना है। हमसर हयात निज़ामी सूफी ब्रदर, यस, ये यहाँ पे स्टूडियो में आए हैं और इन्होंने अपने जीवन को एक तरीके से खोल के रखा है दुनिया के सामने, जनता के सामने, और इनका दिल बिल्कुल साफ है। इन्होंने कहीं भी कुछ भी अपने मन में जो था उसको छुपाया नहीं, बिल्कुल साफ तरीके से रखा है, क्योंकि जितने भी साईं डिवोटी हैं या जितने भी सिंगिंग प्रेमी हैं वो इनको भली भांति जानते हैं। तो बस हम इनका शुक्रिया कहना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस भी आपका शुक्रिया कहना चाहेगी, अपने अपना इतना कीमती समय में से हमें समय दिया है और यहाँ पे आए और पूरा आपने माहौल ऐसा बना दिया कि बस बाबा की प्रेजेंस यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड में चाहूँगा कि मेरा गाना बड़ा हिट है जी, उससे हम एंड करते हैं। जी बिल्कुल। ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। ख्वाजा जी मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लाडी शाह मुराद शाह दरबार में भी मैं हाजिर हो चुका हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का जी, पंजाब के, हरियाणा के, जितने भी हिंदुस्तान के, दुनिया के जितने भी ममालिक के लोग हैं जी, जो मुझे सुनते हैं। मैं चाहता हूँ मैं इसी तरह गाता रहूँ जी, और आपके दिलों में घर बनाता रहूँ। बिल्कुल। बस मेरी पूरी फैमिली, आपके साथ बहुत लोगों की दुआ है, थैंक यू, बहुत बहुत तो शुक्रिया। आपका नाम और आगे जाएगा और जाता ही रहेगा। थैंक यू सो साईं मच। राम। साईं राम।